जी हाँ, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। दृष्टि पत्र में बहुत सी उपलब्धियां बताई गई हैं। चुनाव के लिए एक विजन पेश किया गया है। नगर निगम के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। आशाओं पर खरे उतरने का भरोसा दिया गया है। दृष्टि पत्र को पूरी तरह से पालन का भरोसा दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र एक तरह से बताया और कई उपलब्धियां इसमें गिनाई हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए विजन पेश किया है। नगर निगम के लिए कई ऐलान इसमें किए गए हैं, कई घोषणाएं इसमें की गई हैं। नई दिशा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ और नए विजन के साथ काम करने का एक अवसर था और हमने उसकी शुरुआत की। और आज मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे इनिशिएटिव हमने आपके सामने रखे हैं। तो हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर हम बात करेंगे। राजेंद्र, बीजेपी ने नगर निगम चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है और कई इसमें बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बिल्कुल अबू, और सबसे बड़ी घोषणा की अगर हम बात करें तो वो पानी को लेकर है, पानी के बिलों को लेकर है। लगातार शिमला में इस बात की चर्चा थी कि पानी के बिल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आज भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में कहा है कि 40,000 लीटर से नीचे जो पानी खर्च होगा उसके ऊपर कोई बिल नहीं आएगा अगर भाजपा नगर निगम में आती है। कोशिश की गई है कि जो विधानसभा में जिस प्रकार से बिजली माफ की गई थी और 125 यूनिट से कम पे उस तर्ज पर ये नगर निगम शिमला के लिए भी ये दृष्टि पत्र भाजपा की तरफ से लाया गया है। इसके अलावा टैक्स के ऊपर रियायत देने की बात की गई है कि एक ही टैक्स होगा, जो मल्टीपल टैक्स होते हैं जिस प्रकार से, और अन्य रियायतों की बात भी की गई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और तमाम भाजपा के नेताओं की तरफ से की गई थी, उसमें यही कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से पिछले नगर निगम ने शिमला को खूबसूरत और सुविधापूर्ण बनाने के लिए काम किया है। चाहे फिर वो ओवरब्रिज की बात हो या फिर सड़कें चौड़ी करने की बात हो, ये तमाम कामों का जिक्र जयराम ठाकुर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के समक्ष रखा। इसके अलावा उन्होंने एक और बात का जिक्र किया कि जो आगे आने वाला नगर निगम है, अगर भाजपा जीतती है तो जितना संभव हो सकेगा उतनी रियायतें दी जाएंगी। फिर चाहे वो कूड़े की बिल की बात हो या फिर शहर को सुंदर बनाने की बात हो, पानी के बिल की रियायतें है, तो तमाम रियायतों की कोशिश यहाँ पर भाजपा की तरफ से की गई है नगर निगम शिमला के लिए। और जो कुछ ऐसे इश्यूज जो भाजपा पूरे नहीं कर पाई थी पुराने नगर निगम में, उनको भी सॉल्व करने की बात यहाँ भाजपा की तरफ से कही गई है। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे का जिक्र किया गया है कि प्रत्येक वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, शहर को सीसीटीवी कैमरा युक्त बनाया जाएगा। तो तमाम तरह के वादे, बड़े वादे 21 बिल्कुल राजेंद्र, इस घोषणा पत्र को लेकर और इसमें जो घोषणाएं की गई हैं, जो ऐलान और जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि बीजेपी अब नहीं चाहती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से चुनाव बीजेपी के लिए है क्योंकि राज्य का चुनाव हार चुके हैं असेंबली का, और ऐसे में अब शिमला नगर निगम का चुनाव बीजेपी किसी तरह से हारना नहीं चाह रही है। और यही तमाम बातें एक तरह से इस मैनिफेस्टो में जाहिर हो रही जो वादे किए गए हैं। बिल्कुल अबू, भाजपा लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है। जब विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीते थे, जब सरकार बनाई गई थी 2017 में, उसके बाद सिर्फ एक नगर उपचुनाव जब विधानसभा के हुए थे धर्मशाला और नाहन के, धर्मशाला और पच्छाद का, उसके बाद केवल मंडी नगर निगम का चुनाव था जो स्पष्ट रूप से भाजपा जीती थी। धर्मशाला में निर्दलियों की सहायता से नगर निगम बनाया गया था। और इसके अलावा जो और चुनाव उस वक्त हुए थे, चाहे वो पालमपुर का था या सोलन का था, ये भाजपा ने हारे थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुए थे, जब जुबलकोट खाई का और फतेहपुर का और मंडी संसदीय सीट पे ऊपर उपचुनाव हुआ था, वो भाजपा ने हारा। उसके बाद विधानसभा चुनाव भाजपा ने हारे। तो लगातार भाजपा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारती आ रही थी और अब ये कोशिश रहेगी, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की गई है, संगठन मंत्री को बदला गया है। तो अब ये कोशिश भाजपा की रहेगी कि जीत के साथ, नगर निगम शिमला में जीत के साथ लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रवेश करे, क्योंकि भाजपा की अगर हाईकमान की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनावों में भाजपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती और पूरे स्ट्रेंथ के साथ चुनाव लड़ती है। और
वही कोशिश है। हमने देखा कि विशेष प्रभारी केंद्र की तरफ से श्रीकांत शर्मा को लगाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शिमला पहुंचते हैं, तमाम भाजपा के बड़े नेता शिमला पहुंचते हैं, भाजपा के तमाम विधायकों को जो हिमाचल प्रदेश में हैं उनको वार्डों का प्रवासी प्रभारी बनाया जाता है। प्रत्याशी जो विधानसभा चुनावों के होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। पूरी ताकत भाजपा की तरफ से झोंकी गई है इन नगर निगम चुनावों कोई में। कमी और कोई कमजोरी बीजेपी नहीं छोड़ना चाह रही और जिस तरह से मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं और वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए कई एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए।